नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरुआत की थी मैथमेटिक प्रश्नोत्तरी की, जिसमें हमने पिछले वीडियो सेशन में प्रतिशत टॉपिक को कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा लाभ हानि। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज की क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। क्या टॉपिक है? लाभ हानि। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या होता है लाभ, क्या होती है हानि, यानी प्रॉफिट और लॉस। किस स्थिति में लाभ होता है, किस स्थिति में हानि होती है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक सी जानकारी को लेते हुए शुरू करेंगे। उसके बाद में इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको आज के इस वीडियो सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, लाभ और हानि कब होता है? हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। किस कंडीशन में लाभ होगा, किस कंडीशन में हानि होगी, वो हमेशा क्रय मूल्य से पता किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है क्रय मूल्य और क्या होता है विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है किसी वस्तु को खरीदना। क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को बेचना। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, किसी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे आप कोई वस्तु खरीद कर लेकर आए हो, 100 रुपये में कोई वस्तु लेकर आ रहे हो, तो वो आपका 100 रुपये क्या होगा? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और यदि उस वस्तु को आप 200 रुपये में बेच रहे हो तो उस वस्तु का क्या होगा? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब हम बात करते हैं लाभ और हानि की। तो देखिए, जब आप किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आते हो और उस वस्तु को बेच देते हो तो उस कंडीशन में आपको लाभ और हानि होगी। और लाभ और हानि का पता हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाता है। तो देखिए, लाभ कब होगा? लाभ बराबर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए, जब आप किसी वस्तु को खरीद कर लाते हो, जैसे आप कोई वस्तु 100 रुपये में लेकर आए और उस वस्तु को 150 रुपये में बेच दिया। क्या हुआ? यानी आप कोई वस्तु 100 रुपये में लेकर आए और उसे 150 रुपये में बेच दिया। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा? जी सर, लाभ होगा। यानी उस वस्तु को आपने कितने में बेचा? 150 रुपये में बेच दिया और उस वस्तु को लेकर कितने में आए? 100 रुपये में। तो आपको कितने का लाभ प्राप्त हुआ? जी सर, 50 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। यानी हमेशा लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है। ठीक है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, छाप लिया? जी सर, छाप लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हानि की। हानि हमेशा किस पर होगी? क्रय मूल्य पर ही आपके हानि की गणना की जाएगी। ठीक है दोस्तों,
तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि यानी लॉस, हानि बराबर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे कि मैं कह दूं किसी वस्तु का सीपी कितना है, 200 रुपये, कितना सीपी कॉस्ट प्राइस 200 और एसपी आपके पास 150। तो देखिए कोई वस्तु 200 रुपये में लेकर आया और उसे 150 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जी सर यहाँ पर तो घाटा हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है। तो देखिए हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी आप कोई वस्तु 200 में लेकर आए थे और 150 में उसे बेच रहे हो, तो आपको हानि कितने की हो रही है, जी सर 50 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, एक बार इसे भी छाप ले, छाप लिया, जी सर छाप लिया। अब बात करते हैं लाभ और हानि प्रतिशत की, किसकी, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो किस प्रकार करेंगे। तो देखिए एक तो है लाभ प्रतिशत, ठीक है, और दूसरा क्या है, हानि प्रतिशत। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, वो आपको पहले जो वीडियो सेशन हुआ प्रतिशत वाला, उसमें आपको सब बता दिया है कि किसी वस्तु का मतलब किसी क्वांटिटी का जो आपको क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, और उसमें आपको लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले लाभ प्रतिशत। तो एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर की जाएगी, क्रय मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य पर की जाएगी। तो देखिए लाभ प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, लाभ बट्टा गणना किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। अब ये 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। अब देखिए जब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो आपको एक यहाँ पर कॉमन चीज दिख रही होगी, क्या, क्रय मूल्य, यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, एक बार इसे छाप ले, छाप लिया, जी सर छाप लिया। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को अपन एक बार कर लेते हैं इस वीडियो में। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे उन सबको एक साथ हम करेंगे, और इन क्वेश्चन को एक बार आप भी मिलाने का प्रयास करना। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 575 रुपये में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। आपको यहाँ पर दो क्वांटिटी दे रखी है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, और आपसे वो लाभ और हानि प्रतिशत पूछ रहा है।
तो इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा। तो खरीदना क्या होता है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है कि उस वस्तु को कितने में खरीदा? 500 रुपये में। कितने में खरीदा? 500 रुपये में। और उस वस्तु को कितने में बेच दिया? बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 575। अब कोई वस्तु 500 रुपये में लेकर आए और 575 रुपये में बेच दी, तो आपको यहाँ पर देखने से पता लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जी सर, यहाँ पर तो लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 575 माइनस क्रय मूल्य कितना? 500। तो 575 में से 500 गया, कितना बच गया? 75। तो आपको लाभ कितना हुआ? 75 रुपये का लाभ हुआ। अब आपसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर की जाती है? जी सर, क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? आपको लाभ कितने का हो रहा है? 75 रुपये का लाभ हो रहा है। 75 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 500। कितना है? 500 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 एकम 5, 15 पंजे 75। तो कितने का लाभ हुआ? 15% का। तो आपका आंसर भी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। एक बार वापस समझ ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि कोई वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर लाया और उस वस्तु को 575 रुपये में बेच दिया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। जब कोई वस्तु 500 में लेकर आते हो और 500 से ज़्यादा 575 में बेच देते हो, तो उस स्थिति में आपको क्या होता है? हमेशा लाभ होता है। यानी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो हमेशा उस स्थिति में आपको लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो हमेशा क्या होगी? हानि होगी। तो यहाँ पर आपको लाभ कितना हो रहा है? 575 रुपये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 500 है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 575, क्रय मूल्य 500, लाभ कितना हुआ? 75 रुपये का लाभ हुआ। अब आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। जब लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं, जब हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर होगी? क्रय मूल्य पर। तो देखिए, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हुआ? 75 रुपये का, क्रय मूल्य कितना? 500। तो 75 बट्टा 500 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है, किससे गुणा करेंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 एकम 5, 15 पंजे 75। तो कितना प्रतिशत आ गया? 15%। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया? जी सर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक बार सभी जने उसे करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 4,800 रुपये में बेचने पर 1,200 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। आपको लाभ प्रतिशत बताना है और आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दे रखा है। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, क्या दे रखा है? किसी वस्तु को 4,800 रुपये में बेचा गया, यानी वस्तु का क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया? 4,800। ठीक है, और उस वस्तु पर कितने का लाभ प्राप्त हुआ? 1,200 का। लाभ कितना है? 1,200 रुपये का। अब आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। तो सर यहाँ पर तो क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, आपको लाभ दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जी सर, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो वस्तु को कितने में बेचा गया? 4,800 में। लाभ कितना हुआ? 1,200 का। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 4,800 में से 1,200 गया, कितना बच गया? 3,600। तो ये वस्तु का क्या आ गया? क्रय मूल्य। अब आपके पास क्रय मूल्य आ गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। क्या होता है? लाभ प्रतिशत। तो देखिए आपको लाभ कितना हो रहा है? 1,200 रुपये का। कितने का? 1,200 का। क्रय मूल्य कितना है? 3,600। कितना है? 3,600 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है। किससे गुणा करेंगे? 100 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 12 से कितनी बार? 12 तिया 36, 12 एकम 12। कितना आ गया? 100/3। कितना? 100/3 कितना हो जाएगा? 33.33%। कितना हो जाएगा? 33.33%। आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया? जी सर हो गया। एक बार इसे वापस समझ ले। आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 4,800 रुपये में बेचा गया और उस वस्तु पर 1,200 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो देखिए, जब आपको किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य 4,800, क्रय मूल्य 1,200 रुपये है, तो सॉरी लाभ आपका 1,200 रुपये है,
तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य 4800, लाभ 1200, तो 4800 में से 1200 गया, कितना बच गया, 3600। तो ये 3600 आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितने का हुआ, 1200 रुपये का, क्रय मूल्य कितना, 3600 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से कितनी बार, 12 एकम 12, 12 तिया 36, कितना आ गया, 100 बट्टा 3, कितना होता है, 33.33%। ठीक है दोस्तों, आपका जो आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:28 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। एक बार सभी जने करने का प्रयास करें। इस बार आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अनुपात दिया हुआ है। हो गया जी सर, बहुत जनों का आंसर भी आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, बहुत अच्छा। देखिए आपसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी एक तरफ क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, और दूसरा क्या है, विक्रय मूल्य। अब इनका क्या दिया हुआ है, अनुपात। क्या दिया हुआ है, अनुपात। अब अनुपात कितना दे रखा है, 25:28। कितना दिया, 25:28, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 25 है और विक्रय मूल्य कितना है, 28 है। अब आपको लाभ या हानि बताना है। तो देखिए 25 रुपये में कोई लेकर आए, 28 में बेच दिया, क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 3 रुपये का। कितने का लाभ हुआ, 3 रुपये का। अब देखिए यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। कितने का लाभ हुआ, जी सर 3 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत की गणना किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपये। कितना, 25, प्रतिशत ज्ञात करना है इंटू 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12%। यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 12% का। आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए आपके सामने एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है और लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करनी है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 25, और कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 28। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कोई वस्तु 25 में लेकर आए, 28 में बेच दिया, क्या हो रहा है, लाभ। और आपको ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। कितने का लाभ हुआ, 3 रुपये का। और लाभ प्रतिशत की गणना किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 25 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है, किससे गुणा करेंगे,
100 से। 25 से कितनी बार, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12%। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है, छाप लिया जी सर, छाप लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा गया और उसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने, हर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस बार आपको किसी वस्तु को कह रहा है कि कितने में बेचा जाए कि उस पर आपको 15% का लाभ प्राप्त हो। जल्दी कीजिए। हो गया जी सर। सभी जने एक बार इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा गया। खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कितनी है, 1000 रुपये। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये दे रखा है। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि इस वस्तु पर 15% का लाभ हो। तो सबसे पहले इस 1000 पर 15% ज्ञात कर लीजिए। यानी 1000 का 15% कितना होगा, 15/100 कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, 15 × 10 कितना, 150। यानी इस वस्तु पर 15% का लाभ कितना होगा, यानी 1000 रुपये वाली वस्तु पर 150 रुपये का लाभ होगा। तो देखिए 1000 रुपये में लेकर आए, 150 रुपये लाभ प्राप्त करके बेचना है। तो इस वस्तु को कितने में बेचेंगे, यानी आपको ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जी सर, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, अब इस वस्तु को कितने में बेचना है, आपको इस वस्तु पर 150 रुपये का लाभ भी प्राप्त करना है। तो उस वस्तु को आप 1000 रुपये में लेकर आए थे, 150 रुपये का लाभ लेना है। तो कितने में बेचना है, 1150 रुपये में। यानी इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1150। आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लें। आपसे कह रहा है कि कोई वस्तु 1000 रुपये में लेकर आया और उस वस्तु पर 15% लाभ प्राप्त करके उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो सबसे पहले इस 1000 वाली वस्तु का 15% ज्ञात कर लीजिए कि आपको इस पर कितना लाभ कमाना है। तो 1000 का 15% कितना होगा, 150। यानी इस पर कितने रुपए ज़्यादा लेने हैं, 150 रुपये ज़्यादा लेने हैं। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। 1000 रुपये क्रय मूल्य, 150 का लाभ प्राप्त करना है। तो उस वस्तु को कितने में बेचेंगे, 1150। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपको क्या ज्ञात करनी है, सेलिंग प्राइस। अब देखिए वस्तु कितने में लेकर आया, 1000 में। अब इस वस्तु पर 15% का लाभ प्राप्त करना है। तो 100 पर 15 का लाभ 115/100। 100 पर 15 का लाभ कितना हो जाएगा, 115।
प्रतिशत है तो बट्टा में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 115 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1150 रुपये। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1150। तो आपका ये ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसे भी एक बार छाप ले। हो गया जी सर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें एक बार ज़रूर मिलाने का प्रयास करना, फिर से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अपन शुरुआत में इतने कठिन सवाल को नहीं लेंगे, सबसे पहले सरल से और फिर बाद में हार्ड सवाल को करेंगे, ठीक है, ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए, ताकि कठिन सवाल है उसको करने में क्या होगी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो उस वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है और वो कह रहा है कि किसी वस्तु को 4200 में बेचा गया और 30% की हानि हुई है। इस बार आपको वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। जो पिछला क्वेश्चन किया उसे एक बार वापस देख ले। आपको पिछले क्वेश्चन में 1000 रुपये खरीद मूल्य दिया हुआ था, यानी क्रय मूल्य दे रखा था और उस पर लाभ प्राप्त करना था। इस बार आपके सामने क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी 4200 रुपये में बेचा गया है और 30% की हानि हुई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जल्दी कीजिए। हो गया। एक बार सभी जरा इधर देख ले। आपसे क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 4200 में बेचा गया, यानी उस वस्तु का क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य। कितना दिया 4200, ठीक है, और इस वस्तु पर क्या हो रही है 30% की हानि हो रही है। तो देखिए अपन मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये में लेकर आए थे। कितने में लेकर आए 100 रुपये में, और इस वस्तु पर 30% की हानि प्राप्त हुई, यानी उस वस्तु को कितने में बेचा गया 70 रुपये में। कितने में बेचा 70 रुपये में बेच दिया, और क्वेश्चन में कह रहा है 4200 में बेच दिया, यानी ये 70 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे 4200 के बराबर। जब 70 यूनिट 4200 के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 4200 बट्टा 70, यानी 0 से 0 गया, 7 छंग 42 किसके बराबर 60 के बराबर। जब एक यूनिट 60 के बराबर है तो आपको क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य। तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा जी सर 60 इंटू 100 कितना आ जाएगा 6000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6000 रुपये। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया जी सर हो गया। एक बार वापस समझ लें। देखिए आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 4200। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु पर 30% की हानि होती है और आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है। मान लीजिए आप उस वस्तु को कितने में लेकर आए 100 रुपये में लेकर आए और उस वस्तु पर 30% की हानि हुई है, यानी उस वस्तु को आपने कितने में बेचा 70 रुपये में। 100 रुपये की वस्तु थी, 30% की हानि
कितने में बेच दिया, 70 रुपये में। आप तो कह रहे हैं 70 रुपये में बेचा और क्वेश्चन में कह रहा है कितने में बेचा, 4200 में। तो 70 यूनिट 4200 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, जी सर 4200 बट्टा 70। 0 से 0 गया, 7 का भाग 42 में कितनी बार, 6 बार, तो कितना आ जाएगा 60। जब 1 यूनिट 60 के बराबर है, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 100 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6000। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 6000 रुपये। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया, जी सर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 30% लाभ पर बेचा जाता तो 225 रुपये अधिक मिलते, तो इस वस्तु का खरीद मूल्य कितना था। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया, जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। बहुत जने करने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और दे देता हूं, जल्दी कीजिए। हो गया, जी सर हो गया। सभी जने इधर ध्यान दें। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। मान लीजिए आप उस वस्तु को कितने रुपए में लेकर आए, 100 रुपये में लेकर आए। अब इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यानी 100 रुपये वाली वस्तु पर 15% का लाभ आपने उस वस्तु को कितने में बेचा, 115 रुपये में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि यदि मैं इस वस्तु को 30% लाभ पर बेचता, यानी 100 रुपये वाली वस्तु को यदि मैं 30% लाभ पर बेचता, यानी 115 की बजाय 130 रुपये में बेचता, तो इस वस्तु पर मुझे कितने रुपए ज़्यादा मिलते, 225 रुपये। कितने रुपए ज़्यादा मिलते, 225 है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कम ज़्यादा अधिक ये हमेशा किसको दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। किसको, अंतर को दर्शाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वस्तु को 115 में बेचा और उसकी बजाय यदि 130 रुपये में बेचता तो मुझे कितने रुपए ज़्यादा मिलते, 225 रुपये ज़्यादा मिलते। अब यहाँ पर अंतर कितना है, 115 और 130 के बीच अंतर कितना है, 15 का। कितना अंतर है, 15 का। यहाँ पर तो आपको 15 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं और क्वेश्चन में कह रहा है 225 ज़्यादा मिलते हैं, तो 15 यूनिट किसके बराबर होगा, 225 के बराबर। जब 15 225 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 225 बटा 15। ठीक है, कितनी बार, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75। कितनी बार, 15 बार। तो 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 100 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 1500।
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1500 रुपये। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो गया, एक बार वापस समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। अब देखिए मान लेते हैं वो वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपए की। कितने की थी, 100 रुपए की। और इस वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यानी उस वस्तु को कितने में बेच दिया, 115 रुपए में। 100 पर 15 का 100 का 15% कितना होता है, 15। तो कितने में बेच दिया, 115 में। अब वो कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, यानी 100 वाली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, तो 100 पर 20 का लाभ कितना होता है, 20 रुपये। यानी उस वस्तु को कितने में बेचता, 120 रुपये में। 115 में पहले बेचा, अब यदि वो 120 में बेचता है तो उसे कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, 225। और यहाँ पर कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 15 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। सॉरी, कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 15%। सॉरी, कितना प्रतिशत, 30%। यानी 30% ज़्यादा में बेचता, यानी कितने रुपए में बेचता, 130 रुपये में। तो यहाँ पर कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 15 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। यहाँ पर तो 15 ज़्यादा मिल रहे हैं और क्वेश्चन में कह रहा है 225 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो ये 15 किसके बराबर हो जाएगा, 225 के। जब 15 यूनिट 225 के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 225 बट्टा 15। 15 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। जब एक यूनिट 15 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, जी सर 100 यूनिट हो जाएगा 100 इंटू 15, यानी कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। यानी इस वस्तु का खरीद मूल्य कितना होगा, 1500 रुपये। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपसे आपको दो कंडीशन दी हुई है कि यानी कोई वस्तु इतने में बेचता है और इतने की बजाय यदि उसको इतने में बेचता है तो उसे इतने रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु कितने में लेकर आया। तो देखिए आपसे कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा और उसके बाद में यदि वो 30% लाभ पर बेचता, यानी 115 की बजाय 130 में बेचता है तो 225 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ पर कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 15। तो ये जो 15 है वो किसके बराबर होगा, 225 के। तो ये एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 225 बटा 15, यानी 15 के बराबर। तो 100 यूनिट आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपने वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना, 100 रुपये। तो 100 से गुणा कर लीजिए, 100 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 1500। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आया हूं, उसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करना। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो 150 रुपये अधिक मिलते, तो इस वस्तु का खरीद मूल्य कितना होगा। आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है और वस्तु पर आपको 20% का लाभ और 10% की हानि दे रखी है। जल्दी से करें।
हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। एक बार सभी जने इधर देख ले। आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। मान लेते हैं वस्तु को कितने में लेकर आया था? 100 रुपये में। कितने में लाया? 100 रुपये में। अब इसे 10% हानि पर बेचा गया, यानी 100 पर 10 की हानि। किसकी? 10% की हानि, यानी 10 रुपये की हानि हुई। उस वस्तु को कितने में बेचा? 90 रुपये में। कितने में बेचा? 90 रुपये में। अब वो कह रहा है कि यदि इस वस्तु को मैं 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचता, यानी 100 पर मैं इसे 20% लाभ, यानी कितने रुपए ज़्यादा? 20 रुपये, यानी मैं इस वस्तु को 120 रुपये में बेचता। 100 पर 20 का लाभ 120, तो मुझे कितने रुपए ज़्यादा मिलते? 150 रुपये ज़्यादा मिलते। कितने ज़्यादा? 150। 90 की बजाय मैं 120 में बेचता, तो मुझे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 30 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने? 30 रुपये। यहाँ पर 30 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं और क्वेश्चन वाला कह रहा है 150 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये जो 30 रुपये हैं वो किसके बराबर होंगे? 150 के। जब 30 यूनिट 150 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 150 बटा 30। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 500। तो उस वस्तु का खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 500 रुपये। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले या फिर जल्दी से लिख ले। लिख लिया? जी सर लिख रहे हैं। एक बार वापस समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इधर देख लीजिए सभी जने। आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यानी आप उस वस्तु को कितने रुपए में लेकर आए? 100 रुपये में। 100 रुपये में खरीद कर लाए और इस वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यानी 100 पर 10 की हानि। 10% की हानि कितने की? 10 रुपये की। यानी उस वस्तु को कितने में बेच रहे हो? 90 रुपये में। कितने में? 90 रुपये में। अब वो कह रहा है कि इस 10% हानि की बजाय मैं इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, यानी इस वस्तु को 20% लाभ, यानी 100 पर 20 का लाभ कितने में बेचता? 120 रुपये में। यानी वस्तु को 90 की बजाय 120 रुपये में बेचता तो मुझे कितने रुपए ज़्यादा मिलते? 150 रुपये। क्वेश्चन में तो कह रहा है 150 रुपये ज़्यादा मिलते और अपन कह रहे कितने रुपए ज़्यादा मिलते? 30 रुपये। कितने? 30 रुपये ज़्यादा मिलते। तो ये जो 30 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे? 150 के बराबर, यानी 30 यूनिट 150 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? जी सर 150 बटा 30। जीरो से जीरो गया, 3 का भाग 15 में कितनी बार? 5 बार। 3 पंजे 15। जब 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? जी सर 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 500 रुपये। तो वस्तु का खरीद मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपये। हो गया? जी सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। एक बार वापस जान लेते हैं कि आज के वीडियो सेशन में हमने क्या पढ़ा। दोस्तों हमने शुरुआत की थी लाभ हानि की, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में आपसे लाभ हानि के 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में हमने बात की थी कि लाभ और हानि की। लाभ कब होता है, हानि कब होती है। देखिए जब आपको लाभ और हानि की गणना करनी है तो वो उसका पता क्रय मूल्य से लगा जाएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, आप किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आते हो तो वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य होता है आप किसी वस्तु को उस कितने रुपए में बेच रहे हो तो आप वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर आप लाभ और हानि का पता कर सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु आप 50 रुपये में लेकर आ रहे हो और उसे 75 रुपये में बेच रहे हो, यानी इस वस्तु पर 25 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वो उस वस्तु का क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ हमेशा तभी होगा जब वस्तु का क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में आपको क्या होगा, लाभ होगा। और हानि कब होगी, जब आप किसी वस्तु को 100 रुपये में लेकर आते हो और 50 रुपये में बेच देते हो तो आपको उस स्थिति में 50 रुपये की हानि होगी। यानी हानि उसी स्थिति में होगी जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, उस कंडीशन में आपको हानि होगी। दूसरी हमने बात की लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पर की जाएगी, क्रय मूल्य पर। तो देखिए जब आपको वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया और आपको उसमें ज्ञात करना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। जब आपको लाभ या हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। जब भी आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने लाभ और हानि प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, लाभ और हानि से संबंधित जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आज के इस वीडियो सेशन में हमने किए। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार ज़रूर लाइक कर दें, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टाइप्स के साथ। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।